सदन में शेर की तरह दहाड़ते हैं घर के अवैध खनन पर छा जाती है खामोशी। टाइगर जयराम महतो की पोल खोल रहा है डुमरी के अवैध खनन का कारोबार। सिस्टम का खौफ ना कानून नाम की चीज, बेधड़क जमीन का सीना रहे चीर। नवा हार्डकोक में पकता है अवैध कोयला, फिर होती है तस्करी। अगर अवैध कोयला कारोबार का नंगा नाच देखना है तो इस वीडियो को स्किप करना अपने आप से गुनाह होगा। ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, ये जमीनी हकीकत है। बोकारो जिले के पेक नारायण थाना क्षेत्र की लोकेशन एकदम क्लियर है। मां जगदम्बे फैक्ट्री, नवाडी हार्डकोक प्लांट, दोनों फैक्ट्रियां आती हैं डुमरी विधानसभा में। हाँ, वही विधानसभा जो अपने विधायक जयराम महतो की वजह से चर्चा में रहती है। लेकिन इसकी चर्चा हो रही है इन दिनों कोयला तस्करी की वजह से, वो भी बेरोक टोक बेलगाम। बोकारो की धरती पर अगर आपको मिनी सीसीएल का दीदार करना है, नवाडी के हार्डकोक भट्टों का रुख कर लीजिए। यहाँ कोयले की कालिक का ऐसा नंगा नाच चल रहा है कि देखकर आपको कानून, सरकार, सिस्टम, प्रशासन सब होने का भ्रम चकनाचूर हो जाएगा। इन सब से आपका भरोसा उठ जाएगा। बड़े बड़े गिरोह बैठे हैं जो ये काम करवा रहे हैं। सरकारी कोयला अवैध तरीके से निकाला जाता है, फिर उन्हें नवाडी के हार्डकोक प्लांट में पकाया जाता है और पकते ही हजारों रुपए के कोयले बिहार या दूसरे प्रदेशों में तस्करी की जाती है। मजाल है कि प्रशासन की नींद टूट जाए। इन अवैध काम का सबसे बड़ा अड्डा बन चुकी है मां जगदम्बे फैक्ट्री। उसकी हरकतें ऐसी है जैसी सरकार ने उसको खुद इस धंधे का लाइसेंस दे दिया हो कि जाओ जितना जी चाहे उतना कोयला निकाल लेना, कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा तुम्हारा। ये हम नहीं कह रहे, सुनिए वहाँ के लोग क्या कहते हैं। एक मां जगदम्बे कोल फैक्ट्री है, उसमें पूरी तरह से अवैध काम चल रहा है। रात के अंधेरे में 207 में, मोटरसाइकिल में, साइकिल में, ट्रैक्टर में अगल बगल से अवैध खनन करके अवैध सीसीएल का कोयला ला करके इन किया जा रहा है। और प्रॉपर चैनल से जो उसको पोड़ा करना चाहिए वहाँ ना करके ओपन कर रहा है, जिससे लोगों को यहाँ रोज़गार कम और लोगों को विनाश की ओर ज़्यादा ले जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह का अवैध यही नहीं, यहाँ सहित पूरे नवाडी में, बोकारो ज़िले में विभिन्न जगह पे चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये हाई लेवल का लोगों का प्राप्त है। निश्चित रूप से कोयला का अवैध धंधा जो जिला में चल रहा है, इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। निश्चित रूप से उसको बंद करना चाहिए। अगर यदि आज हम लोग निरीक्षण किए हैं, अध्यक्ष मैडम, यहाँ के स्थानीय जिला परिषद सदस्य खुशबू जी थे, उनके प्रतिनिधि हैं, ग्रामीण भी थे। निश्चित रूप से अगर यदि इसको बंद नहीं करेंगे तो हम लोग आज पेक से शुरू किए हैं, इस तरह का पूरे जिला में हम लोग सभी जगह निरीक्षण करेंगे और जहाँ जहाँ अवैध कोयला हो रहा है वहाँ पर हम लोग बंद करने का काम करेंगे। और अगर बंद नहीं करेगा तो निश्चित रूप से हम लोग एसडीओ साहब के यहाँ या डीसी साहब के, एसपी साहब के यहाँ आंदोलन करना पड़ेगा, धरना पे बैठना पड़ेगा। तो हम लोग निश्चित रूप बैठेंगे। निश्चित रूप से ये अवैध कोयला हर हाल में हम लोग बंद करा के ही रहेंगे। पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र की मां जगदम्बे फैक्ट्री हो या नवाडी का इलाका, तरफ अवैध कच्चे कोयले का कारोबार हो रहा है। धरती के सीने को चीर दिया है तस्करों ने, सारे नियमों को ताक पर रखकर। सबसे मजेदार बात तो डुमरी विधानसभा की है, जो इन दिनों टाइगर जयराम महतो के नाम से पूरे देश में गूंज रही है। जयराम महतो सदन में खड़े होकर तो कोयला तस्करी पर लच्छेदार भाषण दे देते हैं, लेकिन उनके अपने ही घर यानी डुमरी विधानसभा में तस्करी का यह साम्राज्य फल फूल रहा है। पर घाट पलामू से लेकर कंजक रोड तक जमीन का सीना चीर कर रोजाना हजारों टन कोयला निकाला जा रहा। अब सवाल यह है कि जो विधायक बाहर शेर की तरह दहाड़ते हैं, वो अपने क्षेत्र में चल रही इस खुली लूट पर भीगी बिल्ली क्यों बने हुए हैं? क्या ये चुप्पी किसी बड़े खेल का हिस्सा है या फिर टाइगर की दहाड़ सिर्फ कैमरों तक ही सीमित है? हार्डकोक प्लांट का आलम तो यहाँ तक है कि चिमनियों के बाहर खुलेआम कोयला जलाया जा रहा, जो कि कानूनन जुर्म है। प्रदूषण का ये हाल है कि स्थानीय लोगों का सांस लेना भी दूभर हो गया। कुछ जनप्रतिनिधि जोश जोश में इन प्लांटों पर हल्ला बोलने पहुंचे भी, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके पसीने छूट गए। सिस्टम ऐसा सेट है कि अधिकारी फोन पर सिर्फ जांच का लॉलीपॉप थमा देते हैं और पीछे से खेल जारी रहता है। नदी का पानी बिना किसी परमिशन के इस्तेमाल हो रहा है। सरकारी कोयला टन के टन निकाल लिया जा रहा, वो भी बिना परमिशन के। किसी को कोई परवाह नहीं। अवैध कोयला आ रहा है कि अवैध कोयला आ रहा है, कहाँ से क्या कोयला को लाया जा रहा है, उसका भी प्रूफ मांगा गया तो वो भी नहीं दिए। तो हम लोग जा रहे हैं कि कहाँ से आप लोग कोयला उठा रहे हैं, वो भी तो हम लोग को कागज़ चाहिए। तो नहीं, पानी भी उठा रहे हैं तो कैसे ऑर्डर लिए हैं? नदी का पानी हम लोग यूज कर रहा है तो उसका भी आवेदन मांगा गया तो वो भी नहीं दे पाए। कि पूरा धुआं और चिमनी में नहीं जला के बाहर जलाया जा रहा है। तो हम लोग ने बोला गया कि आप लोग, पूछा गया कि कैसे आप लोग जला रहे हैं? नहीं, हम लोग बंद कर देंगे। तो बंद कर देंगे तो कैसे बंद करेंगे? तो बंद कीजिए। तो अभी तो हम लोग बोल के आए हैं कि 2 दिन के अंदर हम लोग को
बंद करिए, नहीं तो फिर हम लोग धरना में बैठेंगे। क्योंकि इस तरह का हम लोग लेटर पहले भी दे चुके थे और हम लोग को हर 10 दिन में यहाँ से फ़ोन जाती थी कि मैडम थोड़ा सा आ जाते तो अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत दिक्कत में हम लोग जी रहे हैं। तो हम तो पूरे ज़िले घूम रहे हैं और वहाँ का जो कौन है हम तो उनको जानते नहीं हैं। हम बढ़िया से उसको पहचानेंगे तब बताएंगे। कि बोलते हैं प्रमाण, अरे प्रमाण हम क्यों देंगे? पूरे ज़िले घूमते हैं तो हमको कोई इस तरह का लफ्ज़ नहीं बोला गया है। और यहाँ के कौन है सो बोलते हैं कि वहाँ पर हम लोग को प्रमाण चाहिए। नवाडी से लेकर बिहार और यूपी की मंडियों तक ये काला कारोबार एक वेल सेट मशीन की तरह चल रहा है। यहाँ न खाकी का खौफ है और न ही खादी की नैतिकता। जिस कोयले को जलाकर पूरा बनाया जाता है उसका धुआं न केवल पर्यावरण को बल्कि आम जनता के हक को भी राख कर रहा है। अब इसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी है, कौन सा बाहुबली किस भट्टी का पार्टनर है, इसका कच्चा चिट्ठा हम अगले अंक में पूरी तरह खोल कर रख देंगे। तो आप तैयार रहिएगा, क्योंकि अब इन लुटेरों के चेहरे से नकाब उतारने का वक्त आ चुका है। अगर आप चुप रहे तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि ऐसे अवैध तस्करों की कमाई की वजह से आप बीमार पड़ रहे हैं। आपकी सांसें धीरे धीरे कोयले की कालिख इनहेल कर रही हैं और मौत दबे पांव आप तक बढ़ रही है। लेकिन आम आदमी की जिंदगी से भला किसको मतलब है? सरकार की खामोशी, प्रशासन का मौन रहना, सब ऐसे तस्करों को मौन समर्थन दे रहे हैं। आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।